Welcome to Study Combat channel, a way to success. Subscribe the channel and press bell icon. गुड मॉर्निंग एवरीवन। डेली करंट अफेयर की क्लास में हम आज 10 अगस्त के करंट अफेयर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। हमारे आज के क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस या विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 9 अगस्त। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसकी थीम थी कोविड-19 एंड इंडिजिनस पीपल्स रेजिलियंस। यहाँ के टेरिबल मिनिस्टर है अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा यहाँ के टेरिबल मिनिस्टर है और कॉन्सिक्वेंसी है खुंटी, झारखंड। ये चुनाव क्षेत्र है खुंटी, झारखंड। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए कैश्यू इंडिया ऐप लॉन्च की है? तो कर्नाटक के राज्य सरकार ने किसानों के लिए कैश्यू इंडिया ऐप लॉन्च की है। ऑप्शन ब हमारा सही आंसर है। इसके अलावा कर्नाटक के सीएम की बात करें तो कर्नाटक के सीएम हैं बी.एस. येदियुरप्पा कर्नाटक के सीएम हैं। वहाँ के गवर्नर हैं बेजू भाई बाला। और कर्नाटक ने हाल ही में एक स्टूडेंट के लिए ई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, वो है गेट कैट गो। और 2 ऐप भी लॉन्च किए हैं, एक है एप्था मित्रा ऐप, मेघ संदेश ऐप। कोविड-19 के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, वो है कोरोना बाच ऐप। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका आंसर है हर्ष कुमार बनवाल। ऑप्शन द हर्ष कुमार बनवाल को कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है। हर्ष कुमार बनवाल की बात करें तो ये पहले लगातार 6 साल तक नाबार्ड के चेयरपर्सन रह चुके हैं। नाबार्ड के अब प्रेजेंट चेयरमैन वो है जी.आर. चिंताला नाबार्ड के अब प्रेजेंट चेयरमैन है। हमारा चौथा क्वेश्चन है, वाईएसआर चौथा योजना के तहत पात्र महिलाओं को कितनी राशि दी जाएगी? वाईएसआर चौथा योजना ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है। इसके तहत पात्र महिलाओं को 75,000 की राशि दी जाएगी। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। और आंध्र प्रदेश सरकार के सीएम हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, ये वहाँ के सीएम हैं। और गवर्नर की बात करें तो वो हैं विश्वा भूषण हरिचंदन, ये वहाँ के गवर्नर हैं। और आंध्र प्रदेश के बारे में एक अन्य जानकारी भी है। आंध्र प्रदेश की हाल ही में 3 राजधानियाँ बनाई गई हैं, वो हैं विशाखापट्टनम, अमरावती और कर्नूल। विशाखापट्टनम वहाँ की एग्जीक्यूटिव राजधानी है, अमरावती वहाँ की लेजिस्लेटिव राजधानी है और कर्नूल जुडिशियल राजधानी है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। किस राज्य ने महिला एवं किशोरी सम्मान योजना शुरू की है? तो हरियाणा राज्य ने महिला एवं किशोरी सम्मान योजना शुरू की है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर वहाँ के सीएम हैं। और वहाँ के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। और हरियाणा की सरकार ने हाल ही में 2 योजना भी शुरू की है। पहली योजना है मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना और दूसरी योजना है मुख्यमंत्री परिवहन समृद्धि योजना। हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दूसरा स्थान हासिल किया है। ऑप्शन ब हमारा सही आंसर है। इसमें पहला स्थान हासिल किया है एप्पल कंपनी ने। एप्पल ने इसमें पहला स्थान हासिल किया है।
और रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की पहली कंपनी है जिसने मार्केट कैपिटलाइजेशन में 13 लाख करोड़ रुपए हैं। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 13 लाख करोड़ है और विश्व में इसका स्थान 48वां स्थान है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में SN राजेश्वरी को नियुक्त किया गया। ऑप्शन स हमारा सही आंसर है। और बात करें ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के हेडक्वार्टर की, तो वो है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और इसकी स्थापना हुई थी 12 सितंबर 1947 को और ये हुई थी मुंबई, इंडिया में। मुंबई, इंडिया में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मनोज सिन्हा को किस राज्य का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। जम्मू एंड कश्मीर में धारा 370 के लागू होने के बाद यहाँ पर कोई भी गवर्नर को नियुक्त नहीं किया गया है और यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को नियुक्त किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है? तो हाल ही में गुजरात की राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है। तो हमारा सही आंसर है गुजरात। ऑप्शन द हमारा करेक्ट आंसर है। गुजरात के CM विजय रूपाणी हैं। विजय रूपाणी गुजरात के CM हैं और वहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत गुजरात के गवर्नर है और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 10वां, हाल ही में किस देश ने शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक का निर्माण करने की घोषणा की है? तो हाल ही में बांग्लादेश ने भारतीय सैनिकों, जो शहीद भारतीय सैनिक है, उनके लिए स्मारक निर्माण करने की घोषणा की है। तो हमारा ऑप्शन ए बांग्लादेश सही आंसर है। बांग्लादेश की PM है शेख हसीना। शेख हसीना बांग्लादेश की PM है और राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। और बांग्लादेश की करेंसी की बात करें, जैसे हमारे भारत में करेंसी रुपया है, जैसे ही बांग्लादेश की करेंसी की बात करें तो बांग्लादेश की करेंसी है टका। बांग्लादेश की करेंसी है टका और बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने तजाकिस्तान के आधे हिस्से पर अपना दावा किया है? तो चीन देश है, उसने हाल ही में अभी तजाकिस्तान के आधे हिस्से पर अपना दावा किया है। तो हमारा सही आंसर है चीन। ऑप्शन से चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की राजधानी है और यहाँ के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। और तजाकिस्तान की राजधानी है दुशनबे। और यहाँ के राष्ट्रपति है इमोमाली रहमान। ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 12वां, हाल ही में किस राज्य के 2 गांव को सुनामी तैयार की मान्यता मिली है? तो हाल ही में उड़ीसा के 2 गांव हैं जिन्हें सुनामी तैयार की मान्यता मिली है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ये उड़ीसा के 2 गांव हैं वेंकटरायपुर और नौलियाशाही। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। ये उड़ीसा की राजधानी है
सीएम की बात करें तो सीएम है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक ये सीएम है उड़ीसा के। गवर्नर है गणेशी लाल। गणेशी लाल ये गवर्नर हैं। और उड़ीसा के ये जो दो गांव हैं वेंकटरायपुर और नोलियाशाही, इनको ये सुनामी त्यार की जो मान्यता मिली है, इसका मतलब है कि ये दो गांव आपदा के समय इस आपदा का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये जो मान्यता दी गई है इन दोनों गांवों को, ये यूनेस्को के द्वारा इनको दी गई है। और उड़ीसा ने हाल ही में एमओ जीवन पहल और एमओ प्रतिमा पहल शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक्जिम बैंक, ये एक्जिम है, हाल ही में एक्जिम बैंक ने किस देश को 250 मिलियन यूएसडी का ऋण दिया है? तो एक्जिम बैंक ने हाल ही में मोजाम्बिक देश को 250 मिलियन यूएसडी का ऋण दिया है। तो ऑप्शन है हमारा सही आंसर है। अरे ये एक्जिम बैंक ने 250 मिलियन यूएसडी का ऋण मोजाम्बिक को यहाँ की बिजली आपूर्ति में गुणवत्ता में सुधार के लिए ऋण दिया है। और मोजाम्बिक के प्रेजेंट राष्ट्रपति, यानी अब जो वहाँ पे जो राष्ट्रपति है उनका नाम है फिलिप न्यूसी। ये वहाँ के प्रेजेंट राष्ट्रपति है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपीएससी के नए चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो यूपीएससी का नया चेयरमैन अभी जो हाल ही में बने हैं वो है प्रदीप कुमार जोशी। ऑप्शन ब हमारा सही आंसर है। और प्रदीप कुमार जोशी से पहले चेयरमैन, फॉर्मर चेयरमैन थे अरविंद सक्सेना। अरविंद सक्सेना फॉर्मर चेयरमैन थे यूपीएससी के। और यूपीएससी कब बनाया गया इसकी बात करें तो यूपीएससी आर्टिकल 315 के अंतर्गत बनाया गया था। 315 आर्टिकल के अंतर्गत बनाया गया था इसको। और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी फाउंडेशन की बात करें तो इसकी फाउंडेशन हुई थी 1 अक्टूबर 1926 में। और जो प्रदीप कुमार जोशी हैं, ये जो करंट अध्यक्ष हैं यूपीएससी के, ये 30वें चेयरमैन हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्ली एन ग्रे जिनका हाल ही में निधन हुआ था, किस क्षेत्र से संबंधित थी? इसका सही आंसर है ये लेखक थी। ऑप्शन द हमारा सही आंसर है। इनको पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पुलित्जर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसी के साथ हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं कल करंट अफेयर की नेक्स्ट क्लास में। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।